हाँ बिल्कुल, पौच डबल से ट्रिपल हो जाता है क्योंकि पौच सस्ता भी पड़ता है और सभी के लिए ठीक रहता है। बिल्कुल, हम लोग अगर देखते हैं अगर पौच ऐसे कि कभी कभी अगर डैमेज आ जाता है तो उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही पौच हम लोग उतरवाते हैं। कितने दिन में लगने लगा था कि नहीं इतने 15 से 20 दिन में। हाँ 15 से 20 दिन में। हाँ ये मान लीजिए अगर 4-5 दिन अगर आप रखेंगे धूप में तो ये बिल्कुल एकदम इफेक्ट अपना दिखाने लगेगा। बिल्कुल। हाँ जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए आप लेते हैं तो उसकी डेट जरूर देखें। कोल्ड ड्रिंक हाँ बिल्कुल, डेट देख कर ही ले। कोई भी माल आप खरीदें, अगर कोल्ड ड्रिंक किसी भी शॉप से खरीदें तो कोल्ड ड्रिंक की डेट पहले चेक करें, इसके बाद ही उसके पिए। क्योंकि अधिकतर ऐसा। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। बड़ी पक्की धूप में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि 21 मई का समय है, 21 मई तारीख है आज, और 25 मई से कहा यह जा रहा है कि नौतपा शुरू हो जाएगा और चलेगा 8 जून तक। मेरे हाथ में पानी का पाउच है। वजह आप सभी जानते हैं कि मौसम में, इस गर्मी के मौसम में जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड होती है वो पानी की होती है। अक्सर और कोई मौसम होता है तो आदमी बोतल का पानी लेकर पी लेता है, अपनी प्यास को बुझा लेता है, लेकिन इस मौसम में सोचता है कि हमारी प्यास बुझे और पैसा भी थोड़ा सा कम लगे, तब वो इन पाउच की तरफ भागता है। पाउच से पानी पीना उसकी पहली प्राथमिकता हो जाती है। खबरों के अनुसार बात करें, जैसे आज कई अखबारों में एक खबर भी आई है कि कानपुर के अंदर, केवल कानपुर के अंदर पानी का बिजनेस जो होता है वो पर मंथ 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन इसमें कुछ घालमेल भी रहता है दोस्तों। घालमेल में क्या है कि वैसे तो अगर आप पानी की बोतल लेते हैं तो आपका पानी लगभग कहा जाता है कि सुरक्षित है और शुद्ध है और आप शुद्ध पानी पी रहे हैं, लेकिन जब आप इन पाउच की तरफ रुख करते हैं तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आप कहीं ना कहीं पानी के जालसाजी के बिजनेस में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अशुद्ध पानी पी रहे हैं जिसका जो समय होता है उसकी शुद्धता का वो 7 दिन का होता है, लेकिन इन पाउचों पे लगभग 1 महीना लिखा रहता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो बातें हुई हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके आधार पर, जो अधिकारी बोलते हैं, जांचकर्ता बोलते हैं, उनके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ। जो मैंने कहीं पढ़ी है उसके आधार पर ये कह रहा हूँ कि वो 7 दिन में ये पानी ख़राब हो जाता है। वो पानी जो आरओ या फिल्टर का नहीं है, मतलब आपको कहीं से भी भर कर, या एक अवैध तरीके से कह सकते हैं कि पानी का बिज़नेस जो किया जा रहा है, गैर कानूनी पानी का जो बिज़नेस किया जा रहा है, मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ जो 7 दिन में लगभग ख़राब हो जाता है। और इस पानी की, जिस पे ये लिखा हुआ है फ्रेश कूल, इस पे ये लिखा हुआ है इस पाउच पे कि ये 1 महीने में ख़राब होगा। दोस्तों, कानपुर में 150 आरओ फिल्टर वाले रजिस्टर्ड हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में इनकी संख्या बढ़ जाती है। इस तरीके के गैर कानूनी नॉन रजिस्टर्ड पानी के जो बिज़नेस करता है या बिज़नेस करने वाले होते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, गैर कानूनी रूप से पानी को वो सप्लाई करते हैं, देना शुरू कर देते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। इनकी सबसे ज़्यादा संख्या आप देखते होंगे हाईवे के किनारे, बस स्टॉप पर, खासकर कानपुर देहात के आसपास, देहात के इलाकों आप देखते होंगे। ये तो चलिए फिर भी पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है जिस पे चारों तरफ से सील लगा हुआ है। उनमें आप देखेंगे कि केवल साधारण सी पन्नी होती है और उस पर रबड़ के माध्यम से 250 ml 500 ml का पानी भरकर बेचा जाता है, जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकर होता है। हम इसी सब चीज़ों पे बात करने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पाउच का पानी है वो इनको कैसे सप्लाई मिल जाती है, क्या उस पर कुछ डेट लिखी होती है, क्या वो बता के जाते हैं, और वर्तमान में सप्लाई कैसे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलीथीन, ये पन्नी है, पन्नी में कई तरह के रसायन मिले होते हैं और जब वो धूप के संपर्क में आते हैं या कई दिनों तक रखे रहते हैं तो रसायन पानी में घुल जाता है और वही पेट के अंदर जाता है, जो आपको हानि पहुंचाता है। बड़ा बिजनेस है, गैर कानूनी बिजनेस अचानक बढ़ जाता है मई और जून में, जिससे लोग काफ़ी लाभ उठाते हैं, लेकिन ये लाभ आपकी सेहत के लिए हानिकर होता है। चलते हैं दुकानों के पास और लोगों के पास। हम आ गए हैं एक शॉप पे जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज में सभी ये शीतल पेय पदार्थ रखे हैं, कुछ चॉकलेट्स रखी हुई हैं, और उसी में नीचे आप देख लीजिए पाउच भरे हुए हैं। पाउच ठंडे हो रहे हैं और जो आज जल है जीवन है वाली बात को चिरताज कर रहे हैं। जिनके पास 5 रुपये होता है वो 2 इस तरह के पाउच ले सकता है, क्योंकि बोतल का पानी महंगा पड़ता है, बोतल का पानी जस्ट इससे डबल होता है। सोर्स ये भी बताते हैं कि ये जो बोतल
का पानी है वो तो उसकी जो बोतल की कॉस्ट होती है थोड़ा सा महंगी आती है, लेकिन ये बोरी के भाव में आते हैं। जैसे ये बोरियाँ रखी हुई हैं, इसमें पानी होता है, इसमें 50 प्लस कुछ पानी होता है और इसकी कीमत 50 से 60 होती है, जो ठंडा करने के बाद 2 से ढाई रुपये, कोई 2 का, कोई 2.5 का, कोई 3 का भी फुटकर में बेचता है। लेकिन हम बात करते हैं भैया से, भैया की शॉप है। भैया स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। थैंक यू भैया। गर्मी बहुत पड़ रही है और आपकी तो एकदम कॉर्नर की ही दुकान है, तो कैसा है पानी का सेल, कैसे चल रहा है? पानी का सेल ठीक है, गर्मी में बढ़ जाता है। हम लोग ठंडियों में मान लो नॉर्मल रहता है मौसम, तो एक दो बोरियां लेते हैं, और गर्मी में ऐसे ही फिर 10 बोरियां 20 बोरियां ऐसे हो पाते हैं। मतलब अचानक हम ये समझना चाह रहे हैं, बॉटल की खपत ज़्यादा बढ़ती है कि पाउच की खपत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए? अब कार वाला आदमी है वो बोतल पीना पसंद करता है, और जो मिडिल क्लास का आदमी है उससे भाई पाउच सस्ता पड़ता है, तो वो पानी पाउच का ही लेना पसंद करता है। और कभी किसी के पास पैसे नहीं भी होते तब भी हम लोग दे देते हैं। अच्छा, क्योंकि सेवा के तौर, हाँ, सेवा के तौर पर पाउच हम लोग कभी खाता है आदमी, इसके बाद पी लेता है, पैसे नहीं लेते हैं, और भाई जिसके पास है वो देता है, तो अपना ऐसे चलता रहता है। हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो बॉटल है वो लगभग स्थिर रहता है, उसमें बिक्री में कोई खास अंतर नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन 10% 20%, लेकिन ये डबल से ट्रिपल हो जाता है। बिल्कुल, पाउच डबल से ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि पाउच सस्ता भी पड़ता है और सभी के लिए ठीक रहता है। एक बोरी लगभग कितने की पड़ जाती है? एक बोरी लगभग 50 रुपए की पड़ती है। हाँ, सेलिंग वही 2.5 रुपए की पर बोरी है। 5 के 2 भी देते हैं, 5 के 3 भी देते हैं हम लोग, जैसा होता है। हाँ बिल्कुल, जैसा पैसा आदमी पास रहता है। कुछ रिपोर्ट्स आती हैं उसमें कहते हैं कि ये पाउच का पानी है वो थोड़ा सा उसकी अपेक्षा, बॉटल के पानी की अपेक्षा थोड़ा शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध होता है। इससे ये आपको ज़्यादा पता होगा किस तरीके से लगता है? बिल्कुल, हम लोग अगर देखते हैं, अगर पाउच ऐसे कि कभी कभी अगर डैमेज आ जाता है तो उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही पाउच हम लोग उतरवाते हैं, क्योंकि सभी को पानी शुद्ध मिलना चाहिए, तो इसलिए हम लोग पानी चेक करके ही लेते हैं अपनी शॉप पर। हाँ बिल्कुल, अगर डैमेज होता है तो मैं वापसी कर देता हूँ उसको। देखिए ये दुकानदार हैं और ख़ास इनकी खैर है, दुकान ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये पाउच का पानी रुकता नहीं होगा। मेरे ख्याल से रोज़ आ रहा है तो रोज़ इनकी सेल हो जाती होगी। कई दुकानें ऐसी होंगी जहाँ पानी काफ़ी दिन से रखा हुआ होगा, हो सकता है कि जहाँ से वो ले रहा है उसके यहाँ से भी रखा हुआ आ जाए तो ख़राब आ जाता है, तो ख़राब पानी आप वापस कर देते। थोड़ा सा बताइए किस तरीके का लगता है कि जब ख़राब पानी होता है तो जो पब्लिक लेगी तो कैसे इसको पता करे कि वो खराब है? स्मेल ही बिल्कुल अलग आने लगती है, पानी पियेंगे आप तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा बिल्कुल आपको, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल अलग सी प्रकार का महकेगा। हाँ, तो इसलिए वो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, उसका स्वाद ही बिल्कुल अलग होगा पानी का, पानी नॉर्मल पानी की अपेक्षा। नॉर्मल पानी के जी अच्छा, ये जो आपको देने आए हैं, हाँ, जैसे फ्रेश कूल है, जी, तो इस समय पे संख्याएं बढ़ जाती हैं आपके पास, हमेशा आप इसी कंपनी के लेते हैं या लगातार? पहले हम यस का पानी लेते थे, पाउच में आता था, तो अब एक्चुअली वो आ नहीं पा रहे, पान पराग वालों का है, वो अब आ नहीं पाते, तो मुझे ये नॉर्मल पाउच अब जो मिलता है, मान लो आ रहा है, सुविधा से मिल जाता है, तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ। और भी तो लोग आते होंगे पाउच लेके कि भाई साहब हमारा भी आप पानी रखने लगे, जैसे तो अन्य लोग आते हैं, तो आते हैं, उनकी संख्या गर्मी में बढ़ जाती है? आते हैं, लेकिन वो रेगुलर माल कोई नहीं दे पाता है। रेगुलर मेरे पास जो है, मतलब कि जो मुझे पानी दे रहे हैं मैं उन्हीं से लेता हूँ। हाँ, उन पे भरोसा भी रहता है, वो चीज़ ठीक देते हैं। मतलब ये है ना कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि अचानक से लोग बढ़ने लगते हैं कि हमारे यहाँ से हमसे पानी ले लीजिए, हमसे पानी की बोतल ले लीजिए, हम आपको सस्ता देंगे। तमाम तरह के लोग बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? बढ़ते हैं, बहुत बढ़ते हैं, लेकिन वो 2 दिन आते हैं, इसके बाद गायब हो जाते हैं। केवल गर्मी के मौसम में? बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर नहीं दे पाते हैं। आप कभी इनसे पूछते हैं कि आपका रजिस्टर्ड है, सरकारी रजिस्टर्ड है? पूछा है मैंने, कहा कितने TDS का है ये, TDS भी मैं चेक करता हूँ, 120 140 वो लोग बताते हैं, तो हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि भाई अच्छा TDS का दो, पानी मतलब आदमी को शुद्ध मिलना चाहिए, पानी शुद्ध। हाँ, TDS चेक करते हैं, इसमें TDS पड़ा भी होता है, इसमें है ना, उसमें लिखा होता है TDS 120 TDS का ऐसे समथिंग होता है, वो ठीक पानी होता है। 120 का TDS का पानी सही होता है, लेकिन मैं भी इसमें कहीं देख नहीं पा रहा हूँ, शायद होगा तो मैं देख लूँगा कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी है, लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है कि बेस्ट बिफोर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग। जी। तो आप पूछते हैं कि कब पैक नहीं, बिल्कुल, हम जो डेट होती है उसके डेट के अंदर 2 दिन में ये बिक जाता है। अच्छा, डेली बनता है, डेली आता है, डेली जाता है, डेली आ रहा है, डेली बन रहा है? जी बिल्कुल। लेकिन किसी के अगर रखा रहेगा तो एक हाँ, तो वो बेकार हो जाता है, वो कोई मतलब नहीं रहता उसका। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि मान लीजिए कभी ये पानी यहाँ रखा हुआ है, नहीं बिक रहा है, सपोज कर रहे हैं, मान लेते हैं, कभी हुआ होगा, शायद आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि 7 दिन या
8 दिन हो गए या कभी 10 दिन हो गए पानी रखा रहता है, तो कितने दिन में आपको लगने लगता है कि फ्रिज में रखे रखे पानी में डिफेक्ट होना चाहिए? वैसे हमारे पास रुकता तो नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं बताऊँ, ठंड में ऐसा हुआ भी है तो मैंने वो पानी वापस कर दिया है। तो आपको कितने दिन में लगने लगा था कि नहीं इतने? 15 से 20 दिन में। 15 से 20 हाँ, दिन में 15 से लगता 20 दिन में। हाँ। अच्छा, ये जो बाहर बोरियां रखी हुई है सपोज कीजिए, तो इस पर धूप पे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? इसकी पन्नी पे पॉलीथीन में इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अगर धूप में रखा रहेगा तो इसमें जो है पॉलीथीन का इसमें इफेक्ट पड़ता है। हम लोग इसलिए बोरी में किनारे साइड में रखते हैं। अच्छा, ये लगभग कितने देर में इफेक्ट करता है? अगर धूप में पड़ा हो, आपके पास माल आ गया है वहाँ से, तो आपने इसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए रख ले धूप में, तो कितने देर में इफेक्टेड हो जाता है? हाँ, ये मान लीजिए अगर 4-5 दिन अगर आप रखेंगे धूप में, अच्छा, तो ये बिल्कुल एकदम इफेक्ट अपना दिखाने लगेगा। बिल्कुल। हाँ, मतलब थोड़ा सा स्वाद इसका बदल जाएगा, पॉलीथीन हल्की हो जाएगी ये जो है। ओके, तो ये उन लोगों के लिए भी है जो गाड़ी में पाउच खरीद के डाल लेते हैं और इतना धूप होती है, पानी गर्म हो जाता है, तो उनका पानी समझ लीजिए गाड़ी में भी 5 से 6 दिन में वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेट सी बात। बिल्कुल सही। तो ये भाई साहब हैं और काफ़ी कुछ इनसे जानकारी मिली, लेकिन आप तो खैर सारी चीज़ें पूछ के लेते हैं, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी है, और लेकिन इनके पास जो आ रहा है माल रुकता नहीं है। बहुत सी जगहों पे ऐसा होगा कि ये कुछ लिखा ही नहीं होगा, सिर्फ सादी पन्नी में आपको मिल रहा होगा। वो नॉन रजिस्टर्ड कंपनी होगी कोई भी पानी की। तो पानी खरीदने से पहले एक बार अभी के मौसम में, खासकर मई और जून के माह में, तो आप ज़रूर चेक कर लें कि पानी किस तरीके का है, कि आप अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में कहीं जहर का तो सेवन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब ये पन्नी घुलती है तो घुलने के बाद वो पन्नी के कुछ रसायन पानी में मिल जाते हैं, जैसा भैया ही बता रहे हैं। और कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए आप लेते हैं तो उसकी डेट जरूर देखें। कोल्ड ड्रिंक, हाँ बिल्कुल, डेट देख कर ही ले। कोई भी माल आप खरीदें, अगर कोल्ड ड्रिंक किसी भी शॉप से खरीदें तो कोल्ड ड्रिंक की डेट पहले चेक करें, इसके बाद ही उसके पिए। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो लोग दे जाते हैं 1 महीने की एक्सपायरी है, 2 महीने की एक्सपायरी है, उसको बेचते हैं दुकानदार कुछ। तो ये मैं आग्रह करूँगा जनता से, मतलब जो भी ले डेट देख के ही अपना भी। हमारे पास भी सारा माल लगा हुआ है, सब न्यू डेट का मिलेगा। सब न्यू डेट का लगा हुआ, बिल्कुल। तो देखिए, आपके पास भी ऐसे लोगों की संख्या मई और जून में आके बढ़ जाती है, जो भाई साहब से कहते हैं कि भाई हमसे पानी ले लीजिए, हम आपको ये पाउच सस्ते प्रोवाइड करेंगे इन पाउचों की अपेक्षा, इन कंपनी की अपेक्षा। लेकिन आप खैर अवॉइड कर देते हैं। लेकिन सब आप जैसे ईमानदार नहीं होते हैं। रोड के किनारे, सड़क के किनारे, आप बस स्टॉप पे, रेलवे स्टॉप पे, या रेल के अंदर या बस के अंदर जो पानी ऐसे डाले रहते हैं, थोड़ा सावधानी से पानी खरीदिएगा। पानी ऐसा ना हो कि वो एक्सपायरी डेट का हो, या ऐसा ना हो कि नल या कहीं और से ऐसा भर के आपको दे दिया जाए जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो। तो ये खबर हमने आपको दिखाई जाना, समझाया जाना ज़रूरी समझा, इसलिए हम आपको कबीर न्यूज़ पे ये खबर दिखा रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और भैया की जो शॉप है ये गंगा बैराज जाने वाली बैरियर पे है, तो कभी इधर से निकल रहे हो तो फ्री में पानी मिल जाता है कभी कदार, तो आप यहाँ पे आके पी सकते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है शॉप का भैया? सुरेश स्वीट हाउस गंगा बैराज चौराहा। सुरेश स्वीट हाउस गंगा बैराज के पास। बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं, इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी और बड़ी ही ईमानदारी से दी। और कोल्ड ड्रिंक के बारे में जो आपने एक अपील करी है उसका भी आप लोग ध्यान रखें, जब भी कोल्ड ड्रिंक खरीदें ऐसा ना हो कि रंगबाजी में आके एकदम से ले लिए और पी लिए। प्लीज़ ये जो गोरख धंधे चल रहे हैं उनका सपोर्ट ना करें, थोड़ा सा अवेयर हो, सजग हो, अच्छा पिएं, स्वस्थ रहें। नमस्कार।